आज से पंच भीखू स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इसकी कथा जो 5 दिन हर रोज़ कही जाती है पंच भीखम की, वो मैं आपके सामने कह रही हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पर आए पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा जा रहा था, खुद का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उससे सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय, दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुबह से बोली कि सुबह सुबह सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी सुबह? बोला आभा किसी बिजली, होली किसी झाल, केले किसी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया तो वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। राजा की जाने लगी तो सुबह ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुबह से पूछा। सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसे सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज में बैठकर हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। उन्हें सुबह से साख भरा दी और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोली आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल में नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो, कहते सुनते हो कारा भरते का रखियो। जय जय श्री राधे, जय पंच भीखू की जय।